अगर किसी ग्रंथ में लिखा हो कि एक उड़ने वाला यंत्र हवा में रुक सकता है, अदृश्य हो सकता है, दिशा बदल सकता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? कल्पना, पागलपन, या किसी खोए हुए विज्ञान की झलक? जब नासा जैसे संस्थान भी इन कथाओं को मिथ कहने से पहले 2 बार सोचते हैं, तो क्या वाकई कुछ ऐसा था जिसे हमने भुला दिया? क्या प्राचीन भारत के ऋषि मुनि एरोनॉटिक्स जानते थे, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां थी? विमान। आज हमारे लिए ये शब्द आधुनिक टेक्नोलॉजी और हवाई जहाजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम भारत की प्राचीन संस्कृतियों में झांकें तो ये शब्द एक ऐसे युग की ओर इशारा करता है जिसे विज्ञान अब भी समझने की कोशिश कर रहा है। वैदिक ग्रंथों और पुराणों में विमानों का जिक्र केवल प्रतीकों के रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरीके से विकसित उड़ने वाले यंत्रों के रूप में मिलता है। इन ग्रंथों में विमानों की बनावट, तकनीक, ईंधन, यहाँ तक कि उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने के तरीके तक विस्तार से बताए गए हैं। ऋग्वेद में ऐसे 20 से भी ज्यादा कथन मिलते हैं जिनमें अश्विनों के विमानों की बात कही गई। ये विमान ट्रायंगुलर शेप के 3 पहियों वाले और 3 मंजिलों से युक्त बताए जाते हैं। इन यंत्रों में सोना, चांदी और लोहा इस्तेमाल किया गया था और इनकी 2 पंखुड़ियां थी। कहा जाता है कि ऐसे ही एक विमान की मदद से अश्विनों ने समुद्र में फंसे राजा च्यवन की जान बचाई थी। यहाँ तक कि वैमानिक शास्त्र, जो कि महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ माना जाता है, उसमें विमानों के डिमेंशंस, उनकी रचना, हवा में उड़ने की मेथड्स और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों का वैज्ञानिक जिक्र है। इस ग्रंथ में विमानों के लिए जिन तत्वों और धातुओं का जिक्र हुआ है, वो सभी मैकेनिक्स और धातु विज्ञान के गहरे ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वैमानिक शास्त्र में केवल उड़ने का प्रोसेस ही नहीं, बल्कि उड़ान के दौरान खाने लायक खाना, पहनने लायक कपड़े, हवा में रास्तों का चुनाव और चालक की योग्यता तक का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसमें विमानों को अदृश्य बनाने, हवा में स्थिर रखने, दुश्मन के विमान को बेहोश करने वाले गैस छोड़ने और जासूसी के इस्तेमाल जैसे विवरण भी शामिल हैं। विमानों की कैटेगरीज को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि मंत्रिक, तांत्रिक और कृत्रिम। साथ ही 4 विशेष प्रकार के पौधों, शौनक, रौम्य, सौम्य और वज्र का जिक्र किया गया है, जिनका इस्तेमाल विमान संचालन में किया जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस ग्रंथ की स्टडी करी है और इसको एविएशन साइंस का शुरुआती दस्तावेज माना है। नोटेबल बात यह है कि जब इस ग्रंथ को अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया गया तो उसमें कई ऐसे चित्र मिले जो कि आज के मॉडर्न ऑटो पायलट सिस्टम्स की तरह दिखते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हाल ही के दशकों में ही विकसित हुई है। अब सवाल केवल इतना है कि हम इन प्राचीन ग्रंथों को मिथ मानकर छोड़ दें या फिर उन्हें संभावना मानकर रिसर्च की दिशा में कदम बढ़ाएं। प्राचीन भारत के ये विमान जो हवा में उड़ते थे, पानी में चलते थे और जरूरत पड़ने पर इनविजिबल हो जाते थे, क्या ये किसी काल्पनिक कथा के अंश हैं या फिर विज्ञान की एक भूली हुई शाखा? शायद आने वाले समय में इसका जवाब विज्ञान ही दे। लेकिन आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।